बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज मिर्जा इकबाल बेग के साथ एक्सप्रेस न्यूज पर आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और आज जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 499 रन बना लिए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले इंग्लिश टीम कल 657 रन बनाकर आउट हुई। इस टेस्ट मैच के 3 दिन का खेल हो चुका है और 3 दिन के खेल में अब तक 1157 रन स्कोर हो चुके हैं, जिससे ये कहना बेजा ना होगा कि ये विकेट जो है ये बॉलर्स का कब्रिस्तान और बैट्समैनों की जन्नत साबित हुई है। आखिर इस तरह की पिच बनाने का जिम्मेदार कौन है? कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की पिचेस तैयार होती रही तो फिर दुनिया जो है खासतौर पर पाकिस्तान पर बड़ा जगहसाई होगी और शायकीन क्रिकेट का दिल भी टूट जाएगा। इसके हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद। 45 टेस्ट मैचेस और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शोएब पाकिस्तान की जानिब से खेले। टेस्ट मैचेस में शोएब ने 7 सेंचुरियां 13 निस्फ सेंचुरियां बनाई और बड़े अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में है ना जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये ज्यादा अरसा नहीं खेल सके। लेकिन हम इस पर इनसे आज मजीद बात करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको आज के खेल के हवाले से एक पैकेज दिखाता हैं और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, 1157 रन बन चुके हैं अब तक, 17 विकेटें गिरी हैं, 236 ओवर्स हुए 3 दिन में। इंग्लैंड ने 101 ओवर्स में जो है इंग्लैंड ने 657 रन बनाए। आज पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग है उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 136 ओवर्स में 499 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। कैसे देखते हैं? ये टेस्ट क्रिकेट है, जबकि हमारे पास सुनहरी मौका था कि हम आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर और अपने आप को डोमिनेट कर सकें। बिल्कुल, बात यह है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छा भी खेले। हाँ, पाकिस्तान ने उनको थोड़ा सा इजी सेलिंग भी दी, इजी रन उन्होंने वो रन फ्लो, वेयर एज फर्क है दोनों टीमों की बॉलिंग के अंदर। इन्होंने अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स को बचा के रखा कि वो ज्यादा बैंड अपनी बैक को करेंगे तो उनको आगे के मैचेस के अंदर, तो इन्होंने देखे बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि बहुत कम बॉलिंग एंडरसन और स्टोक्स ने गेंदें की। फिर बात दूसरी ये भी है कि हमारे प्लेयरों ने जो पोटेंशियल है उनका, उसके हिसाब से अच्छा भी खेले हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेले, कोई भी चाहे किस तरह की विकेट हो, शीशा ही विकेट हो, चाहे क्लब बॉलर्स हो, जरा आपने यूं मारा इधर लगी, आप आज अजहर अली और रिजवान लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। नेचुरली आपसे बात कई दफा मैं प्रोग्राम्स में की है कि एक इनिंग के अंदर 2 से 3 ही लोग स्कोर करते हैं, सब 10 या 11 प्लेयर नहीं चलते। तो बात यह है कि ये इस तरह की, लेकिन इससे नुकसान किसको है? पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को इसलिए नुकसान है कि इनके अगेंस्ट जब वापस वो ग्रीन टॉप विकेट आएगी वो बोलेंगे अरे यार ये क्या हो गया, अब यहां हम कैसे खेलेंगे। तो वो अपने लेवल ऑफ द बार जो है उसको रेज करना पड़ेगा। अच्छी विकेटों के ऊपर भी कन्फ्रंट करने की ताकत अच्छी होनी चाहिए आपको दुनिया में अपना नाम मनवाने के लिए। अच्छी विकेटों के ऊपर, मीनिंग लाइवली विकेट हो, ये नहीं कि कोई इतना बड़ा ग्रास हो, उस पर भी लोग खेलते हैं, उस पर भी सेंचुरीज करते हैं, टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन शोएब, जिस तरह आपने बॉलिंग की, जिमी एंडरसन उनके जो टॉप के बॉलर हैं उनसे पूरी इनिंग्स में 136 ओवर्स में से सिर्फ 20 ओवर्स कराए। ऑली रॉबिन्सन जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनसे सिर्फ 18 ओवर कराए और कप्तान बेन स्टोक्स ने तो कल जो किए थे, आज तो उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स किए। इसका मतलब वो अपने फास्ट बॉलर्स को इस तरह की पिच पर खिलाकर उनकी एनर्जी को जायल नहीं करना चाहते। नहीं, बिल्कुल उनको इस बात का तो अंदाजा है कि जी हमने इस मैच के अंदर या तो जीतना है या मोस्ट लाइकली ड्रॉ होगा। तो अभी भी विकेट के बिहेवियर में एज सच कोई चेंज नहीं आया है और प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन्हीं पिचेस का, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि इसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। वरना ऐसा होता है ना कि 3 दिन के बाद चौथे दिन एकदम चेंज आया और 5वें दिन तो बिल्कुल ही अनप्लेबल हो गया। इस ग्राउंड के ऊपर वो विकेटें नहीं है कि जहां एक मेजर चेंज पिच के अंदर नजर आए। तो वो बात बिल्कुल सामने नजर आ रही है कि ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है। लेकिन क्रिकेट इज अ फनी गेम। उन्होंने बाउंसर्स के ऊपर 3 यहाँ मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट
मिस टाइम हुक को वो उन्होंने ट्राई की, लेकिन बॉल इतना इजी आ रहा है, नजर इतना आसान आ रहा है, बेजान जिसकी वजह से वो उनको विकेट नहीं मिल सकी। वो लेकिन उन्होंने अपनी चालाकियां सारी अप्लाई जरूर की। अच्छा शोएब, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप 225 रन की रही। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तीसरी उसने सेंचुरी बनाई टेस्ट क्रिकेट में जब से आया। टेक्निकली लोग कहते हैं बड़ा साउंड प्लेयर है। और इमामुल हक जो है वो भी टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पिछले मैच में भी यहाँ सेंचुरी बनाई थी। आप क्या देखते हैं कि जो ओपनिंग फाउंडेशन जो रखी गई उसकी वजह से भी फर्क पड़ा ना, कि पाकिस्तान की शुरू में कोई विकेट नहीं गिरी और उसकी वजह से पाकिस्तान 499 रन तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए 410 बॉलें दोनों प्लेयरों ने खेली, जिसके अंदर इन्होंने एक ने 114 किए, एक ने 121 रन किए। तो इसका मतलब ये है कि ये फास्ट पेस भी खेलें। ये वो जो मिसाल है ना उर्दू की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इन्होंने भी उसी स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश की कि इसके ऊपर रन अचीव करते चले गए। ऐसा नहीं है बॉक डाउन नहीं हुए, जिस तरह इंग्लैंड की टीम के प्लेयरों ने खेला, रन के ऊपर गए। फॉल स्ट्रोक ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं मारे, निकल के भी आप नीचे भी खेलते हैं और उठा के ऊपर खेलते हैं। तो वो तमाम चीजें इन्होंने अप्लाई की, फुटवर्क यूज किया, और ये चीज इनको आगे भी हेल्प करेगी। लेकिन शोएब, अब्दुल्ला शफीक का स्ट्राइक रेट 56 का रहा और इमामुल हक का स्ट्राइक रेट 58 का रहा, जबकि इंग्लिश बैट्समैन जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था, 70-75 तक पहुंचा उनका। मैंने अभी इससे पहले इकबाल भाई यही एक चीज कही थी, ये अपने पोटेंशियल से अच्छा खेलें। अच्छा, जो इनका पोटेंशियल है, जितना ये आम मैचेस खेलते हैं उससे इतनी अच्छी विकेट सामने देख रहे हैं कि 650 हो गए हुए, तो उस तरह इन्होंने भी उसी तरह अप्लाई करने की कोशिश की, अपने स्टाइल ऑफ प्लेयर को, माइंडसेट को तैयार किया और रन करते गए। तो अपने पोटेंशियल से ये जरूर अच्छा खेलें और यही चीज की रिक्वायरमेंट है या इससे अच्छी जरूरत है। लेकिन वो तो देखें, वन ऑफ इस तरह के मैचेस मेरे ख्याल 10 साल में एक दफा मुश्किल पाकिस्तान में ही आ सकता है, इस तरह का मैच। बाहर ये चीजें कोई बर्दाश्त नहीं करता बोर्ड कि हमारे मुल्क का नाम खराब हो। ये हमारा बोर्ड बर्दाश्त इसलिए करता है कि वो कहते हैं आईसीसी में कोई भी नाम खराब हो, पाकिस्तान के अंदर हम हारेंगे तो हमारी जगह ये कुर्सी चली जाएगी। ये शिकस्त का खौफ है ना, कुर्सी के भी जाने का खौफ और शिकस्त का खौफ, दोनों खौफ इकट्ठे हो गए। एग्जैक्टली। जब आपने अब देखें, जैसे रमीज अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया और 13 सितंबर 2021 को आए थे, तो तकरीबन 1.25 साल हो रहा है। चले 1.25 साल हो गया, तो इसके अंदर दिस इज एम्पल टाइम इनफ टू मेक करेक्टिव मेजर्स। उसके अंदर अच्छे टेक्निकल एबिलिटी वाले, मिसाल के तौर पे ये जो कैप दी, कम से कम उसमें कोई सीनियर पाकिस्तान के जो पुराने क्रिकेटर बुला लेते, उन लोगों में माजिद खान मौजूद थे इस्लामाबाद में, अगर कहीं और से बुलाना माजिद खान को बुला सकते थे। बिल्कुल करीब, अगर दूर और करीब पाकिस्तान बोर्ड के लिए देखें कोई वो नहीं है, किसी को ऑनर करने की बात होती है। सेलेक्टर वहाँ मौजूद थे, वो खुद दे सकते थे, माइंडसेट की बात होती है। और एक बड़ा नाम चाहे वो शोएब अख्तर को बुला लेते, बेताजा पाकिस्तान के बड़े नाम जो है वो ज्यादा अच्छा एक जेस्चर जाता। कल ही मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से ब्राइन लारा ने वो कैप दी शिव नारायण चंद्र पॉल का बेटा जो है, तेज नारायण चंद्र पॉल, उसने अपना डेब्यू किया है। एडम गिलक्रिस्ट को भी एक सीनियर प्लेयर, सीनियर क्रिकेटर ने आके वो जो फर्स्ट टाइम खेले थे, कल रात को मैं देख रहा था, और उसने उनको वो कैप, उससे मोटिवेशन होती है। तो बिल्कुल देखिए, मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन एक ऑनर पुराने प्लेयर को कि हाँ जी हमने रिप्रेजेंटेशन की, 4 जगह तस्वीरें आएंगी, लोग बात करेंगे कि उसने वो दी, तो ही गुड फील फैक्टर आता है, विच इज हेल्दी साइन फॉर क्रिकेटर और फॉर एनीवन रादर। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अजहर अली की। अजहर अली इस टेस्ट मैच को मिलाकर 96 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 2010 से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी वो 27 रन बनाकर आउट हुए। फवाद आलम को ड्रॉप किया गया, अजहर अली को मौका दिया गया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। इससे पहले कि हम बात करें अजहर अली की बैटिंग के हवाले से, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने मीडिया से बात की और आप देखें
कि रमीज राजा कैसे डिफेंड कर रहे थे, कैसे सब पे मलबा डाल रहे थे। अगर पिच बनती हो, कहते मेरा तो पिच के तैयारी में कोई अमल दखल नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं मैं ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा। अगर पिच बनती है, टीम मैनेजमेंट क्यूरेटर्स के साथ मिलकर डिसाइड करती है, तो डेफिनेटली चेयरमैन चूंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेटर रहे, कप्तान रहे, इनका इनपुट ही नहीं लिया होगा। शोएब, क्या रमीज राजा से बिल्कुल बात नहीं की? वो इतने भोले हैं कि पिच बन गई, उनको पता ही नहीं चला। क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई, बात यह है कि जो रमीज का ट्रेंड देखें आप, हर चीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो हर चीज में तो अपना इनपुट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जाके अपने प्लेयरों के साथ बात करना, यहाँ जो भी टेस्ट मैचेस होते हैं या अक्सर प्लेयरों के साथ मिलके इंटरेक्ट करना, विच इज नॉट बैड। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपना से जो है कि भाई वो बार बार यही तो कहता है कि हमने खेला है, मैंने खेला, मैंने क्रिकेट खेली है। तो ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने ही खेली और बाकी और ने नहीं खेली। एक चीज। दूसरी बात ये कि ये नहीं पूछा या नहीं बोला उनसे या नहीं इंटरेक्ट किया इन प्लेयरों ने या मैनेजमेंट ने, ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल बात है ही नहीं। और इसके ऊपर डेफिनेटली उन्हीं से के डायरेक्टिव से तो पूरा सीरीज का बैलेंस जो है वो इधर जाए या इन्वॉल्व है। जब से चेयरमैन बने हर चीज में इन्वॉल्व है रमीज राजा। उनसे अगर प्लेयरों से पूछा होगा तो प्लेयरों ने तो कहा होगा कि यार हमारे लिए तो अच्छा है बैटिंग, जैसे कि कैप्टन है बाबर, वो चाहेंगे कि ज्यादा बड़े से बड़ा स्कोर हो इन टीमों के अगेंस्ट, हम हारे नहीं। हर कोई अपना सेफ्टी मेजर्स को सामने देखते हुए लेके गाड़ी को आगे चल रहा है। तो ये लोगों को गलत, जो अब ऐसा नहीं है, पूरा पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लिटरेट है। अगर वैसे लिटरेसी रेट कम है लेकिन क्रिकेट में उनका 100% है, हर तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सही कह रहे हैं। आके बोलना कि जी ये विकेटें नहीं, कैसे नहीं हो सकती, इसे के उसके बाजू वाली विकेटें आप 70 साल से विकेटें सही नहीं हुई पाकिस्तान में भाई। ऐसा ये तो बिल्कुल ही मैं क्या शाहिद आफरीदी ने बयान दिया, उसने कहा इस पिच पर पिंडी में फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे, विकेट बनी है फास्ट बॉलर्स की। 93 से टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, 19 साल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में विकेट ही नहीं बनी कोई। अभी आप और हम वो एक पिच की वो देख रहे थे कि अभी 3-4 महीने पहले एक मैच यहाँ हुआ, लश ग्रीन उसके ऊपर और बॉल यहाँ से यूं फ्लाई कर रहा है और तमाम चीजें। और जब इसके ऊपर से आप ये शेव ऑफ कर देंगे, 70 सालों से अगर आप शेव ऑफ कर देंगे, उसको डोसाइल प्लेसिड विकेट बनाएंगे फॉर बैटिंग, तो जाहिर सी बात है वो वैसे ही बनेगी। हर चीज की नर्चरिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसकी साइंस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात आपने विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई कि ये फास्ट हो गई, स्लो हो गई। उसके डायरेक्टिव्स होते हैं और उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका काम होता है और वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उस पोटेंशियल पे नहीं उतरेंगे तो दे वुड still be somewhat near to that point, whatever the requirement might be. तो ये चीज देखने वाली है कि अगर आपने सिर्फ घास चीज नहीं होती है, पिच भी होती है, उसकी हार्डनेस भी चाहिए और घास भी चाहिए। मौसम मैंने माना कि ठंडा है उसके अंदर, लेकिन आउटफील्ड तो लश ग्रीन है शोएब। अगर मौसम ठंडा है, आउटफील्ड कितनी जबरदस्त ग्रीन है बिल्कुल। लेकिन ऐसी ग्रीन का फायदा जो बिल्कुल इतनी ज्यादा बम्पी, ये टेस्ट मैच क्या रातों रात यहाँ हुआ, बहुत पहले से प्लान था। तो इसके ऊपर प्रिपरेशन वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई। नॉट टेस्ट स्टैंडर्ड विकेट है ही नहीं है। तो फिर क्या कर रहे थे? और आउटफील्ड की भी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द बम्पी है। और ग्रीन टॉप विकेट्स के साथ जब वसीम वकार थे, तो जब पाकिस्तान में विकेटें जब न्यूजीलैंड आई थी, तो कीपर 5 कदम और पीछे जहां खड़ा होता है उससे 5 कदम पीछे और चेस्ट हाई के ऊपर यूं करके ऐसा बॉल यहाँ से इस हाइट के ऊपर यूं पकड़ता था कीपर। तो मतलब है उस वक्त कब क्या हुआ था? तो इसका मतलब ये गलत बात है कि पिचें नहीं बन सकती। एक क्रिकेटर को इस तरह की बात करके दूसरों की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, इसलिए कि अब हर एक को क्रिकेट की लैंग्वेज जरूर आती है। सही, लेकिन शोएब आप क्या समझते हैं, पिछला जो यहाँ टेस्ट मैच हुआ मार्च में 1187 रन बने, ठीक है, उस मैच में 14 विकेटें गिरी। अब ये जो टेस्ट मैच है 3 दिन में 1157 रन बन चुके हैं, 17 विकेटें गिरी हैं। तो आप नहीं समझते उसका भी नोटिस लिया था आईसीसी ने, डीमेरिट पॉइंट्स, इसका भी नोटिस लेगी आईसीसी? क्योंकि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है। इस
मैच का तो मैच खत्म होने से पहले ले लेगी, आप अच्छा। देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, ये अगर उनके कोई रूल में होता होगा तो वो अलग बात है, वरना तो वो ये बिहेवियर सारे प्लेयरों का, पिच की कंडीशन का और जो रिकॉर्ड जिस तरह बन रहे हैं, ये मेरे ख्याल से तो कभी भी ना टूटने वाले। 3 दिन में 7 सेंचुरियां बन चुकी अभी हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 2 सेंचुरियां और 250 500 550 पौने 600 रन तो कम और से कम बनेंगे। बनेंगे 2 दिन में। 2 दिन के अंदर। अच्छा, तो फिर ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतने सारे हजारों रन बन रहे हैं। जब 1100 बने थे ऑस्ट्रेलिया के सीरीज Against, के अंदर, इस पहले टेस्ट मैच में पिंडी में, यहाँ इसी ग्राउंड पे, तो कितनी हुई थी हाँ, कि यार 1100 रन बन गए। अब तो उससे भी क्रॉस कर रहे हैं अब। क्रॉस मेरे ख्याल कर चुके हैं सर। 1157 है अभी, वो 1187 थे। अच्छा, तो 30 रन का पीछे फर्क है ना, कल का फर्क है। और 2 दिन है, अभी 2 दिन है, अभी तो पाकिस्तान, तो आप समझ रहे हैं और सेंचुरियां भी बनेंगी। 7 सेंचुरियां बन चुकी हैं, 4 इंग्लैंड ने बनाई, 3 पाकिस्तान ने। जो प्लेयर यहाँ आके 3.5 घंटे खेल लेगा वो सेंचुरी करके चला इस जाएगा। पिच पर बस सिंपल है, टाइम इतना मिल रहा है, क्रीज के ऊपर आप खड़े होना है। हाँ। और जैसे आज अजहर अली ने कोशिश की कि एक बड़ा स्कोर कर सके, हाँ। 5 चौके मारे उन्होंने 27 रन में। तो उससे अंदाजा लगा लें कि मतलब जो एक प्लेयर जो थोड़ा सा इतने दिनों बाद वापस खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, जैसे कि टेस्ट मैच काफी अरसे के बाद मिला है पाकिस्तान को। नहीं, जुलाई में खेला था, इस साल जुलाई में अजहर अली को ड्रॉप कर दिया था गॉल में, श्रीलंका में। एक टेस्ट मैच पहला खेले, दूसरे में वो ड्रॉप हुए, फिर दूसरे में फवाद आलम को लिया गया। तो काफी जुलाई 3-4 महीने का। लेकिन हम अजहर अली की अगर बात करें, 95 टेस्ट मैचेस अजहर अली खेल चुके, बहुत बड़ी अचीवमेंट और उनकी बहुत, मतलब आप देखेंगे उनकी फॉर्म में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। हालांकि वो ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई उन्होंने टेस्ट क्रिकेट। देखिए, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स के ही वुड बी अमंग द हाईलाइटेड प्लेयर्स इन अ सीरीज। लेकिन अगर आप उनको, और सीरीज और टूर रादर, 2 सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि तो एक नोटेबल परफॉर्मेंसेज आएंगी, लेकिन बैक टू बैक एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का टैग आप नहीं लगा सकेंगे ऐसे प्लेयर के साथ। इसी के जब वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है कि जो 5 में से 3.5 इनिंग्स के अंदर परफॉर्मेंसेस देता है। सही। तो उसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग शायद नहीं है, या टेक्निकल एबिलिटी में कहीं फ्लॉ जरूर होगा कि जहां वो एक लूज शॉट के ऊपर आउट हो जाते हैं। फिर जब बहुत कंसंट्रेट करते हैं, कंडीशंस अच्छी हैं या शुरू में कोई लक हो गई साथ, तो उस दिन, और फिर जब फाइट करता है इंसान, तो फिर स्कोर कर भी जाता है। 19 सेंचुरियां बना चुके हैं अब तक, ये 96 टेस्ट मैच में 19 सेंचुरियां, 37 सेंचुरियां। अजहर अली की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, 42 का उनका बैटिंग एवरेज, विच इज नॉट अ बैड वन, लेकिन कंसिस्टेंसी पे लोग सवाल उठाते हैं। वही मैंने एक ही पॉइंट रेज किया है, कंसिस्टेंसी। मेरे साथ ही गए थे 2002 में बांग्लादेश, जब मैंने इनको 7-8 नंबर की बैटिंग से 4 नंबर पे बैटिंग करवाई थी। हमारे 2014 में गए, क्योंकि इन्होंने डेब्यू 2010 में किया। नहीं सर, अंडर 19 की बात करें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा, शोएब का कहना है, क्यों आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 499 रन पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए, और इससे पहले कल इंग्लैंड की पूरी टीम 657 रन बनाकर आउट हो गई थी। तो इस तरह 1156 रन बन चुके हैं और अब तक 17 विकेटें गिरी हैं। शोएब मोहम्मद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का तो आगाज करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। आज इनका एक आर्टिकल भी छपा है नवाए वक्त में, जिसमें इन्होंने पिच के हवाले से कुछ कमेंट्स लोगों के दिए। इनसे बात करते हैं और फिर शोएब की तरफ भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। साहब कैसे देखते हैं रमीज राजा को, क्या हो गया? इतने सेंसिबल आदमी, MBA किया हुआ है इन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी से, पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में शुमार होता है, पूरी दुनिया में क्रिकेट को कमेंट्री कर चुके हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो प्रेस टॉक थी? जी बिल्कुल देखिए, और उसमें उसको सुनकर एक मतलब से फिर अफसोस हुआ, क्योंकि जब आप के साथ इतनी ज्यादा क्रिकेट आपके पीछे हो, इतनी ज्यादा आपके साथ सफर हो पूरी दुनिया में क्रिकेट का,
और अगर आप फिर इस तरीके से बातें करें तो फिर यकीनी तौर पर दुख पहुंचता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह से आगे बढ़ेगी। और जब आपसे सवाल किया जाता है पिच के हवाले से तो उस पर भी नामुनासिब अंदाज में आप जवाब देते हैं, तो ये दुख तकलीफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ये डिजर्व नहीं करती है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह से गुफ्तगू में नहीं आती, ना बहस इसके ऊपर ऐसी होनी चाहिए। जब हम उसको हिस्टोरिक सीरीज बोल रहे हैं तो फिर उसके इंतजामात भी बड़े तारीखी होने चाहिए थे। बिलखुसूस जिस तरह से आपने पिच का जिक्र किया है बेग साहब, कि इस पिच में जिस तरह से उन्होंने पिच के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि शायद पाकिस्तान में पिचेस बनी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उनका ये बयान हकायक के मुनाफी है। हकायक के मुनाफी इसलिए है, अभी 2020 में जब 2021 में जब साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेलने आई थी, पिंडी टेस्ट पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन बड़ा दिलचस्प हुआ था, पाकिस्तान जीत गया था। 95 रन से पाकिस्तान ने जीता था। मार्करम ने सेकंड इनिंग्स में मेरा ख्याल 90+ रन किए थे। हाँ। और उसमें शाहीन ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट लिए थे, हसन अली ने 10 विकेट लिए थे, उसमें रन भी हुए थे। इसी तरह से पाकिस्तान में ये कहना कि पिचेस बनती नहीं है, ये एक और बात है। लेकिन अगर आप लोगों पर ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पिचेस नहीं बनती है, वो और बात है। अब अगर आप अपनी आइडिया को तो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, जबरदस्ती बन नहीं सकती हैं, इसलिए हम अब ड्रॉप इन पिचेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर माजी करीब में यहाँ पर साउथ अफ्रीका खेल के गया, उसमें टेस्ट मैचेस के नतीजे निकले। जब 2000 की दहाई में टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जा रही थी, इंग्लैंड जब 2005 में आया, जब भी नतीजा निकला, नतीजा 17 विकेट लिए थे उस वक्त शोएब अख्तर ने उस सीरीज में। सही। फिर इंडिया जब पाकिस्तान खेलने के लिए आया था, कराची टेस्ट में मोहम्मद आसिफ ने आउट नहीं किए थे, हैट्रिक इरफान पठान ने की थी, और फिर वहां पर क्या रन भी हुए थे। ये आपका मैं पॉइंट समझ गया हूं। मैं शोएब मोहम्मद की तरफ जाता हूं, आप लाइन पे रहिएगा। शोएब, वैसे बात तो हाफिज इमरान सही कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी सरजमीन पर जो मैचेस हुए हैं, कि रमीज राजा की खुद तो 2 सेंचुरियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो गालिबन उनका आइडिया वही है कि इस तरह की पिचेस होंगी तो बैट्समैन रन की अंबार लगाएंगे। तो क्या माजी में नहीं बनती आई हैं पिचेस? माजी उन्होंने 70 साल का नाम तो ले लिया। 70 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, और उसके अंदर बेतहाशा दफा आप ये देखें कि फास्ट बॉलर्स हैड बीन द विनर्स एंड दे हैड टॉपल्ड द वर्ल्ड in the sense by taking extraordinary wickets और bowling extraordinary। शोएब अख्तर ने 17 विकेट ली थी 2007 की सीरीज में। बिल्कुल याद दिलाया, बिल्कुल मुझे अब याद आया। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि, वरना तो हमारे वहाँ फास्ट बॉलर्स क्यों कहा जाता कि जी इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बहुत टैलेंट आता है सामने। तो क्या इन विकेटों के ऊपर आता है? अगर इन विकेटों पे आता तो क्यों विकेट नहीं ले रहे? सही। तो बात यह है कि विकेटें अच्छी पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, बन सकती हैं जब इंसान बनाना चाहे। ड्रॉप इन पिचेस क्यों लाना चाहते हैं? ड्रॉप इन विकेट्स का तो ये है कि वो एक सीजन में एक मैच आपको मिलेगा, या 2 मिलेंगे बहुत ज्यादा। जब 8 मैचेस आप दूसरे राउंड पे खेलेंगे तो आप उस कॉन्फिडेंस से आएंगे। तो यहाँ तो आप कॉन्फिडेंस उन प्लेयरों का खराब कर रहे हैं। सही। और उन विकेटों का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ उन ग्राउंड पे होता है जो कल आपने बताया, रग्बी हो, फुटबॉल हो, सब खराब। फुटबॉल के मैचेस में खराब हो जाती हैं विकेटें। वहाँ प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, नेक्स्ट डे से मैच शुरू हो रहा होता है, तो इसलिए फिर ड्रॉप इन विकेट। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाफिज इमरान साहब, ये बताइए मुझे कि रमीज राजा साहब गैर संजीदा हो जाते हैं। जब पाकिस्तान जूनियर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उनसे पूछा कि कितना खर्चा आ रहा है, उन्होंने कहा ₹2.50। उनसे कोई सवाल कुछ करो, कराची में किसी ने उनसे सवाल कर लिया, उन्होंने कहा हाँ 1 मैन शो है, मैं क्रिकेट चला रहा हूं। तो जब 1 मैन शो है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो इनकी होनी चाहिए। क्या कहेंगे हाफिज इमरान? देख साहब, इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये हिकमत अमली नजर आती है जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच और पाकिस्तान टीम के हेड कोच या पाकिस्तान प्लेयर्स, आप जब ये मीडिया से बात कर रहे हैं तो आप एक लाइन चेक कर लें कि सब के सब जो हैं, जो ड्राइविंग सीट पे हैं, वो कोशिश करते हैं कि डोमिनेट कर दें और लोगों को बोलने का मौका ना दें। जब हेड कोच आते हैं तो वो इस तरह से टाइम को और तरह से लेके जाने की कोशिश करते हैं ताकि असल मसले से तवज्जो हट जाए। अब जब खिलाड़ियों ने गुफ्तगू करना शुरू किया तो वो तंजिया अंदाज में या मजाहिया अंदाज में वक्त को जाया करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कह के लगाएं और असल तवज्जो जो बाबर आजम का जवाब सुना था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ड्राइव कर सकते हैं,
वो ड्राइव करने की तरफ जाते हैं, डोमिनेट करते हुए, और जो उस पोजीशन में नहीं है वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहां तक ये आपने गैर संजीदगी की बात की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर बताता हूं कि ये जो रमीज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से लोगों से बात कर रहे हैं, ये वो रमीज नहीं है जो जिनको लोगों ने कॉमेंट्री करते हुए 13 सितंबर 2021 से पहले कोई और रमीज राजा था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि इनका टेम्परामेंट वो नहीं है जो चेयरमैन बनने के बाद ये है। हाँ। ये इससे पहले बहुत बेहतर टेम्परामेंट था इनका। हाँ। शोएब तो साथ भी खेले हुए, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि अब तो ये हर वक्त जो है ना वो लोगों को मतलब इनका बस नहीं चलता कि जो सवाल करने लगे उसको कहीं चुप कर जाए। और जब ये पहले क्रिकेट खेला करते थे या कॉमेंट्री करते थे तो इनका दिल करता था लोग इनके पास खड़े बातें करते रहे, बोलते रहे, बड़ा वक्त देते थे। बदल गए। सही कह रहे हैं, बहुत बदल गया। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक तरफ बढ़े हैं, जब शोएब से पूछेंगे, शोएब तो रमीज राजा के साथ खेले, टूर भी किए, क्या टेम्परामेंट ऐसे ही था पीसीबी के चेयरमैन के? चेयरमैन बनने के बाद अगर फूफा हो जाए, अगर आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाए, अगर आपका चर्चा हो, तो क्या रवैया बदल जाता है? इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शोएब मोहम्मद और हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, और टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है हाफिज मोहम्मद इमरान ने, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शोएब से पूछते हैं, फिर हाफिज इमरान की तरफ चलते हैं। रमीज का रवैया कैसा था? आपने इतने सारे दौरे किए, वो तो बड़े घुलने मिलने वाले आदमी थे। चेयरमैन बनने से पहले कैसा था और चेयरमैन बनने के बाद कैसा है? आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो रमीज से सीनियर हैं, क्योंकि आपने 1983 में डेब्यू किया, रमीज ने 1984 में डेब्यू किया। बिल्कुल मैं सीनियर जरूर हूँ। बात यह है कि वो कहते हैं ना, इंसान नहीं बोलता, वक्त बोलता है। अच्छा, तो बात वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये नहीं इंसान सोचता। वो तो फिर इंसान के सोच के ऊपर है कि वो उस सोच को कहाँ लेके जाना चाहता है। बात एक तो ये हो गई। Of course, he had been a very lively person all throughout. लेकिन देखें, उसकी भी मुश्किलात डेफिनेटली होंगी कि इतने ज्यादा बर्डन और इतने लोगों से 10-10, 15, 20 लोगों से एक दिन के अंदर मीटिंग, तो इंसान एजिटेटेड भी हो जाता है। अगर आप उसके शूज में आकर आप आके सोचें, वो अपनी जगह है। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो जहां आपको हंसी मजाक की कोई बात, ऐसा वो नहीं है कि जी कोई गलत है। इंसान को लाइवली अंदर से है तो वो रहना चाहिए। लेकिन जब सीरियसनेस के साथ कोई बात हो रही है, आपको जवाब और जो जिस तरह ये विकेटों की बात हो रही है या ये जो ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, तो उसके ऊपर आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, तो लोग ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कैसे हाफिज इमरान साहब, जिस तरह शोएब मोहम्मद कह रहे हैं कि बड़े लाइवली आदमी थे रमीज, मेरा भी इंटरेक्शन हुआ उनके चेयरमैन बनने से पहले। मैंने जुलाई में उनका इंटरव्यू किया स्काइप के थ्रू, वीडियो लिंक पर, और उनकी जिंदगी के बारे में बड़ी बातें की, उन पर शो किया। शोएब मोहम्मद पे भी हमने जिंदगी के हवाले से किया, दिखाएंगे। तो क्या ऐसे ही रवैया था पीसीबी के चेयरमैन का माजी में? नहीं, देखिए, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उनका बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया था। जिस तरह बात की है ना शोएब साहब ने कि बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती हैं और बहुत, ये टेम्परामेंट है आपका। आपको बाउंसर लगते हैं तो आप आगे से बैट नहीं मारते। आपको बैट्समैन अगर 5 मुसलसल बॉल बीट करता है तो आप विकेट नहीं उखाड़ देते हैं। अगर आपसे खेला नहीं जा रहा है तो आप जाके अंपायर से नहीं लड़ते हैं। अगर आपसे रन नहीं हो रहे हैं, आप आउट हो जाते हैं, आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, तो आप सिलेक्टर से लड़ने नहीं लगते हैं, आप फाइट बैक करते हैं। हाँ। आप टेम्परामेंट का, क्रिकेट तो हमें यही सिखाती है ना। हाँ। आप टेम्परामेंट का मुजाहरा करते हैं, मुकाबला करते हैं। जब आपको खेला नहीं जाता तो आप, अगर आपको कोई अच्छा बॉल होता है तो आप उसको क्लैप करते हैं बॉलर को कि आपने बहुत अच्छा बॉल किया है। आप अपने वक्त का इंतजार करते हैं, रन करते हैं। तो ये जब आप चेयरमैन की सीट पर आए हुए हैं तो यहाँ पर लोगों ने आपसे सवालात पूछने हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि आप जिस चीज का जवाब नहीं देना चाहते वो सवाल लोग आपसे पूछेंगे। वो सवाल आपसे लोग पूछेंगे। और अगर ये जो पिच वाला मामला है, अगर आपको लगता है कि कुछ गैर जरूरी तनकीद है तो थोड़ा दिल बड़ा करें ना। हेड क्यूरेटर को, चीफ क्यूरेटर को कहें कि ये पिच के मामले में ये लोग जवाब देंगे, उसको आजाद करेंगे, फिर वो अपनी जो हकीकत है वो लोगों के सामने बयान करे कि आखिर पिच क्यों बना, किसके कहने पर बना, किसने कहा कि इसको ये बनाना है। तो आपके ऊपर नहीं बात होगी ना, आप चीफ क्यूरेटर को ले आए।
सिलेक्शन के मामले में आप ले आए उनको, जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला खराब है तो आप सेशन करवाएं ना हर हफ्ते डोमेस्टिक क्रिकेट के चेयरमैन, डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर का। ये जो अभी वो तो बेचारा 2 टेस्ट मैच खेला है, डायरेक्टर डोमेस्टिक जो नदीम खान है, वो बेचारा खुद नौकरी कर रहा है यार। क्या बात कर रहे हैं कि वो रमीज राजा। अभी जिस तरह से आप पिच की बात कर रहे थे और शुएब साहब ने बताया कि जो अगर पाकिस्तान में जब फास्ट बॉलर बने हैं तो ऐसी पिचेस पर नहीं बने। आज पाकिस्तान की पूरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 6 टीमों में 4 डे का टूर्नामेंट खत्म हुआ, एक फास्ट बॉलर नहीं है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 70 साल से पिचेस नहीं बनती थी, इन्हीं पिचेस पर फजल महमूद खेले, इन्हीं पिचेस पर सरफराज, इमरान, ठीक है, ठीक हाफिज, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं मानता हूँ वक्त कम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।